प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों का आज बीजेपी दफ्तर पर हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर सरकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे ये सभी कर्मचारी आज बीजेपी दफ्तर पर क्यों कूच कर गए, देखिए पूरी खबर। ये है सभी सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर सरकार के विरोध में भी और अपनी अलग अलग मांगों के समर्थन में भी। मगर आखिर ये लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन में भी कहीं प्रार्थना है तो कहीं वंदना, कहीं शंखनाद। कारण है, एक तो बीजेपी के केंद्र में सरकार है, दूसरा बीजेपी ने इन लोगों से इनकी मांगों को सरकार से मनवाने का वादा जो कर रखा है। अब इनका कहना है कि बीजेपी ही बताए ये क्या करे। अपनी आवाज़ हमने उठाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, पीसफुली जा रहे थे, एक सिंगल लाइन में डिसिप्लिन तरीके से जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे पुलिस ने हमें वहाँ पे पहुँचने नहीं दिया। वहाँ पे पहले ही हमें रोक लिया गया और हमारी गिरफ्तारियाँ कर दी गई। मुझे ये बताया जाए, हम लोग मतलब किस तरह से किसके पास जाके जस्टिस मांगे। हम पहली बार एलजी साहब के कहने पे प्रोटेस्ट उठाया था, दूसरी बीजेपी को बीच में बिठा के प्रोटेस्ट उठाया था हमने पहले, क्योंकि हमारी डिमांडें फुलफिल होंगी। बोला 7 दिन का टाइम दिया था हमें। अब आज उनको भी, कल एलजी साहब को भी एक बार रिमाइंडर दे दिया, इनको भी बता दिया। कल हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं पैदल। हमारा पूरे रैबरे खेल के टीचर सिंगल लाइन में हम लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे। कल हम सुबह 11 बजे यहाँ के लिए पैदल मार्च हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम दिल्ली सरकार में मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास जाके अपनी सुनवाई लेके रहेंगे, जस्टिस लेके रहेंगे, अपना फुलफिल करेंगे। इसलिए हम आज दोबारा बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब भी रिसेंटली हमारे एलजी साहब का बयान आया है कि घर बैठे आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि पिछले 225 दिनों से हम लोग घर पे नहीं बैठे थे। मुझे लगता है मीडिया के जरिए उन तक न्यूज़ हमेशा जाती रही होगी। हम लोग प्रोटेस्ट में थे, हम लोग अपने ऑफिस के प्रीमाइसेस में थे, हम लोग घर पे नहीं बैठे थे। और आपसे फ्री में तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, जिसके लिए आपने मना किया, जो आपने रोक के रखी है। हम आपसे कह रहे हैं हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज करिए। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है, फेल हम लोग नहीं हुए। हमने पिछले 12 साल डेडिकेशन कि हम लोग घरों पे नहीं बैठे हैं, हम सड़कों पे बैठे हैं। जैसे कि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सड़क पे यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ पे आए आज बीजेपी ऑफिस। हम 226 दिन से हम आरसी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हम लोग सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि हमें फ्री में सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी हमें नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ अपनी जान के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग इसलिए नहीं बैठे कि आप लोग चंद पैसों के लिए हमारी जान का सौदा करो और हर बार ये बोला जाए कि आप लोग मरना है तो वही मरना है, जीना है जो भी करना है वही करना है। हम लोग सिर्फ जीने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम बीजेपी ऑफिस से बीजेपी के लोगों से गुहार लगाएंगे कि हमारी जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों के प्रदर्शन के करीबन 2 घंटे बाद आखिरकार दफ्तर से बाहर आए बीजेपी प्रधान रविंद्र रैना और अपने मशहूर अंदाज में कहा, गोली खाने के लिए कश्मीर जाकर कुर्सी पर नहीं बैठेंगे डोगरे और कश्मीरी पंडित। रैना ने साफ कहा वो रीलोकेशन का करते हैं समर्थन। हम लड़ेंगे मैदान जंग में, वो जंगें हमने लड़ी हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ के गोली खाने के लिए ना तो कश्मीरी पंडित है ना डोगरा है। जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से एक जंग लड़ रहा है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। घरों के घर बर्बाद हो गए। कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से उजड़ा था वो करोड़ों अरबों खरबों का मालिक था, लेकिन वो अगर कश्मीर छोड़ के टेंट में उसने रात गुजारी, अपने टेंट के ऊपर भी देश का तिरंगा झंडा लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोली। मैं आप साथियों को विश्वास दिलाता हूं, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने दिल्ली बात की है। मैंने अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली, उनके साथ मैंने बात की है और कल
हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज तरुण चूग साहब और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट दिलीप सेकिया साहब, वो आपके कुछ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। फैसला हम लेंगे, जैसा कुछ साथियों ने यहाँ कहा आप दिल्ली बात करो, हमने दिल्ली बात की, जरूरत पड़ी आपको साथ लेके दिल्ली चलेंगे, लेकिन आपको भली का बकरा नहीं बनने देंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। आपने जिक्र किया रिलोकेशन का, हम इस बात के साथ सहमत हैं भाई, हम इसको नहीं नकार रहे हैं और इसलिए पूरे तरीके से आपकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं और ये होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि देश के लिए बलिदान देना गौरव की बात है, कुर्सी पर नहीं, तो इसका क्या मतलब है पंडित जी? इसका मतलब यही है कि इनका प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बना के इनकी रिलोकेशन के बारे में आपको प्लान करना है। अब कर्मचारियों के मुद्दे पर बीजेपी और जम्मू कश्मीर सरकार सामने सामने है। देखना है जीत एलजी की होती है या रविंद्र रैना की। टीम TNS जम्मू।